हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपी त्रिपल के लिए कंप्यूटर। तो यदि आप वीपीयू की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट और आने वाला लेखपाल और मंडी परिषद, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो सबसे जो बड़ी बात है इस क्लास का कि आपके जो पेपर हो रहा है अभी 9-10 जो पेपर हुआ है, उसमें उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन सब डाला गया है। ठीक, एडवांस लेवल का क्वेश्चन। तो यदि आप वीडियो में बने थे तो आज आप सब देख सकते हैं। आज 200 से 230 क्वेश्चन इस क्लास में कवर करेंगे, पूरे 30 क्वेश्चन। तो 200 देखिए क्वेश्चन हो चुका है। तो आप सब प्लेलिस्ट में जाकर सब वीडियो को ज़रूर देख लें, और आप वहाँ से प्लेलिस्ट से यूपीजी के और प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट भी आप सब देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन देखिए, आउटपुट और इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन लिया गया है। कह रहा कि OLED है ना, डिस्प्ले का मुख्य लाभ क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो लाभ होता है ना, कि पिक्सल खुद से प्रकाश उत्पन्न करते हैं इसमें, जिससे बेहतर कंट्रास्ट मिलता है। तो यही लाभ है इसमें। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। तो सब एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, अब आपको टॉपिक भी दिखाया गया है। और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ना। तो क्या लिखा है, ब्रेली डिस्प्ले किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो जो ब्रेली डिस्प्ले है ना, दृष्टिबाधित जो ब्लाइंड होते हैं उपयोगकर्ताओं के लिए टेक्स्ट को स्पर्श सक्षम रूप से प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। तो एक आपका था ना ब्रेली लिपि, है ना, तो जिसको दिखाई नहीं देता है उसके लिए प्रयोग करते हैं इसको। 202 क्वेश्चन क्या है, इनपुट आउटपुट से है। कह रहा कि बफरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक, बफरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है आपको बताना है। तो आपको बता दें कि बफरिंग का जो उपयोग किया जाता है ना, डेटा ट्रांसफ़र को सुचारू रूप से करने के लिए, मतलब जो डेटा हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है वो सुचारू रूप से हो, कंटिन्यूसली हो, अच्छे से हो, तो इसलिए किसका प्रयोग करते हैं, बफरिंग का। ठीक, और 203 क्वेश्चन क्या है, इनपुट डिवाइस है। कह रहा कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है। तो कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक, और अगला क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस से मॉनिटर को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो आप जानते हैं मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस के श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन क्या है, इनपुट डिवाइस है ना। दोस्तों इसमें 230 है, इसमें लेवल के क्वेश्चन रखा गया है ना, मॉडरेट लेवल। तो 200 क्वेश्चन आपका पूरा डिफ़िकल्ट था। अभी ये चैन आगे भी चलेगा, है ना, जब तक आपका बीपीओ पेपर नहीं हो जाता, तो तब तक ये सीरीज चलेगा। आप सब प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए बहुत अच्छा सब प्रैक्टिस सेट है। माउस का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। तो इनपुट डेटा के लिए किया जाता है ना। तो स्क्रीन पर कर्सर को मूव करने के लिए, आइटम को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे जो कर्सर रहता है जो तीरनुमा, उसे तो बोलते हैं कर्सर, तो उसको मूव करवाने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है। और आउटपुट डिवाइस प्रिंटर से क्वेश्चन है कि लेजर प्रिंटर किस लिए जाना जाता है। तो जो लेजर प्रिंटर है ना, ये तेज होता है और इसकी गुणवत्ता कैसी होती है, अच्छी होती है। ठीक, इसीलिए ये अच्छा माना जाता है। और 207 का क्वेश्चन है, हाइब्रिड डिवाइस से। कह रहा कि टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस होती है। तो जैसे मॉडम होता है ना, मॉडम क्या होता है, इनपुट भी होता है और आउटपुट होता है। इस प्रकार से टच स्क्रीन भी क्या होता है, इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। दोनों जैसे आप सबका मोबाइल टच स्क्रीन ना, तो जो टच स्क्रीन है इनपुट की तरफ भी काम करता है और आउटपुट की तरफ। जैसे जब आप कोई कमांड देते हैं, जब कोई बटन दाबते हैं तो इनपुट हो गया, और जो आपको डिस्प्ले दिखा रहा है मोबाइल, जो जैसे आप यूट्यूब पढ़ रहे हैं, जो दिख रहा है आपको यूट्यूब पर, वो आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो दोनों तरह से काम किया। बार कोड स्कैनर का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है। तो जैसे होता है बार कोड जो रहता है उसको रीड करने के लिए बार कोड स्कैनर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी।
स्टोरेज डिवाइस है क्या है, पेन ड्राइव किस प्रकार की सहायक डिवाइस है। तो पेन ड्राइव किस लिए यूज करते हैं, स्टोरेज के लिए यूज करते हैं ना पेन ड्राइव। जो ऐसे रहता है, आप सब देखे होंगे पेन ड्राइव, अगर हम बनाएं ऐसे रहता है पेन ड्राइव, ठीक। ये पेन ड्राइव है, तो इसका ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है ना, और इसका प्रयोग किस लिए किए जाते हैं, स्टोरेज के लिए। और मॉडर्न डिस्प्ले टेक्नोलॉजी से कह रहा कि एलईडी और एलसीडी डिस्प्ले में मुख्य अंतर क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में फिलहाल में देखा गया था, एलईडी डिस्प्ले में बैक लाइटिंग के लिए एलईडी का प्रयोग होता है, जबकि एलसीडी में CCFL लाइटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। और 211 क्वेश्चन है इनपुट और आउटपुट गेमिंग से। कह रहा कि जॉयस्टिक का मुख्य उपयोग कहाँ करते हैं, तो जॉयस्टिक के माध्यम से गेम खेलते हैं ना, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। और कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर वॉइस और लेजर प्रिंटर से, इंजेक्ट प्रिंटर से क्वेश्चन है। कह रहा कि इंजेक्ट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर में मुख्य अंतर क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंकजेक्ट जो प्रिंटर होता है ना, इंक का प्रयोग करता है, जबकि लेजर प्रिंटर जो होता है टोनर का प्रयोग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेजर प्रिंटर किसका प्रयोग करता है, टोनर। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। और अगला क्वेश्चन क्या, 213 स्पीकर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो जायज़ बात है, स्पीकर किस लिए आप उपयोग करते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन है, हम सब आवाज़ सुनते हैं ना स्पीकर के माध्यम से, तो ऑडियो को आउटपुट देने के लिए। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस। माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है ध्वनि को इनपुट रूप में लेने के लिए। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडर्न इनपुट आउटपुट डिवाइस से कह रहा कि VR हेडसेट जिसे बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, किसका उदाहरण है। तो VR हेडसेट इनपुट आउटपुट क्या होता है, तो ये क्या होता है, इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। जैसे मॉडेम होता है, टच स्क्रीन होता है, वैसे VR सेट होता है। अगला टॉपिक क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि लाइनक्स और विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो लाइनक्स और जो विंडोज़ है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और 217 क्या है क्वेश्चन, नेटवर्किंग से है। वाईफाई किसके माध्यम से डेटा ट्रांसमिट करता है, तो रेडियो वेव के माध्यम से। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। ऐसे भी क्वेश्चन आया अब की बार, जो अभी हुआ है पेपर हल में, तो सेम ऐसे देखिए लेवल में आता है, कोट वहाँ हो जाता है ना, एक क्वेश्चन को मिला के कई क्वेश्चन बना देते हैं। तो आप सब प्लेलिस्ट में जाइए ना, वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था का बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन करवा रहे हैं। अभी जस्ट शुरू हुआ है, 1-2 वीडियो हुआ है, आप सब देखिए, एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन, उससे कठिन आएगा ही नहीं, आप लिख के रख लीजिए, है ना। तो एक बार देखिए वीडियो प्ले लिस्ट में जाके। किस तकनीकी का उपयोग कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए करता है, तो फायरवॉल होता है ना। देखिए जब क्या होता है फायरवॉल, आपको बता दें, जैसे जब आप कोई चीज़ इंटरनेट से लोड करते हैं, मान लेते हैं आपका मोबाइल है ना, तो एक क्या लगा होता है, फायरवॉल होता है, जो नेटवर्क के माध्यम से आने वाले वायरस को क्या करता है, रोकता है, दीवार की तरह काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फायरवॉल। DBMS क्वेश्चन है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। इसका देखिए DBMS का पूरा नाम ही पूछ लिया है ना, तो क्या होगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। हर क्वेश्चन में पीछे बार 2-3 फुल फॉर्म पूछ रहा है ना, तो फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, वो भी अच्छे लेवल का पूछ रहा है। AI का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो AI का क्या उद्देश्य होता है, कंप्यूटर को बुद्धिमान बनाना, है ना। जॉन मैकार्थी इसके जनक माने जाते हैं AI के, है ना। इसका शुरुआत कब हुआ था, 1950 के दशक में। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को कहाँ स्टोर करते हैं, इंटरनेट पर, उस जो सर्वर होता है ना, वहाँ पर स्टोर करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यूट्यूब हो गया ना, तो यूट्यूब में देखिए इतना सारा वीडियो है, क्या बहुत सारा चीज़ है ना, तो सब कहाँ है, तो जैसे किसी मोबाइल में तो है नहीं, ऐसे भी एक जगह डाटा में क्या होता है, स्टोर होता है।
222 क्वेश्चन क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जिसको बोलते हैं SDLC का पहला चरण कौन सा होता है? तो SDLC का जो पहला चरण होता है ना, वो होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। क्या होता है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है। और एल्गोरिथम से क्वेश्चन है, तो आपके पेपर में हर पेपर में 1-2 एल्गोरिथम से क्वेश्चन आ रहा है ना। तो लीनियर स्पीच किस तरह के सर्चिंग तकनीकी है? तो लीनियर, देखिए लीनियर है ना, तो लीनियर में क्या होगा, जब एक के बाद एक, माना एक एक करके एलिमेंट को खोजने वाला क्या कहलाता है? लीनियर सर्च। 224 का कंप्यूटर आर्किटेक्चर से करा कि CPU फुल फॉर्म, तो क्या होगा? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, आप कहेंगे CPU इतना आसान कैसे आ गया ना। अभी आप पेपर उठा के देखिए कंप्यूटर का। देखिए आपको ये भी बता दें, जो कंप्यूटर का 8-9 जो सेट हुआ 9-10 है ना, सबका पूरा जितने भी क्वेश्चन आए हैं 9 सेट में, सबका कमेंट उससे वीडियो बनाया गया है ना। तो प्लेलिस्ट में आप सब देख लीजिए, टोटल दिया है। पता है आपको, पूछा गया था कंप्यूटर के जनक कौन है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, सब हाई नहीं होता है। आप सब जाके वीडियो में देख लीजिए, सब पेपर का सलूशन करवाया गया है। और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से है, कार्य लाइनेक्स में LX कमांड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो फाइल और डायरेक्टरी लिस्ट को देखने के लिए। ऑप्शन बन जाएगा ए। और बिग डाटा किससे संबंधित है? बिग डाटा का मतलब क्या होता है? बहुत बड़े और जटिल डेटा सेट को क्या बोलते हैं? बिग डेटा। और कंपाइलर डिजाइन से है, कंपाइलर का कार्य क्या होता है? तो कंपाइलर क्या करता है? लैंग्वेज को चेंज करता है ना। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में क्या करता है? बदलता है। और देखिए जो कंपाइलर होता है ना, वो एक साथ सबको चेंज कर देता है। इंटरप्रेटर क्या होता है? लाइन बाय लाइन चेंज करता है ना। अब मेमोरी से क्वेश्चन क्या है, रैम का पूरा नाम तो सबको पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। और अगला क्वेश्चन क्या है, 229, कंप्यूटर एब्रेविएशन से संबंधित है। USB का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान भी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, URL का पूरा नाम क्या है? चलिए, सबको पता है URL का। आप सब कमेंट में आप सब बताइए कि URL को खोजा किसने है। ठीक, वो व्यक्ति जो भी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं ना, उनका बहुत नाम भी है। इतना मिनट बता दे रहे हैं, बाकी URL के खोजकर्ता को आप सब कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, और हम आप सबका रिप्लाई भी जरूर करेंगे। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।